पोलैंड में अब जब रूस ने हमला बोला है तो क्या नाटो अब पोलैंड की ओर से रूस से जंग लड़ेगा? क्या रूस अपनी गलती मानेगा, पीछे हटेगा, या फिर वो चीन समेत दूसरे सहयोगियों के दम पर नाटो से जंग लड़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूँ फराह फातिमा और आप देख रहे हैं India.com। ऐसा लग रहा है मानो दुनिया में हर तरफ हाहाकार मचा है। नेपाल में तख्ता पलट हुआ, फ्रांस सरकार का तगड़ा विरोध हो रहा है। इसी बीच 10 सितंबर को रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने एक नया मोड़ तब लिया जब रूसी ड्रोन पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुस आए। पोलैंड, जो कि नाटो का खास सदस्य देश है, उसने इस घटना को गंभीरता से लिया और तत्काल सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। रूसी ड्रोन के पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुसने की घटना इसलिए अहम है क्योंकि यह रूस यूक्रेन युद्ध के दायरे को यूक्रेन की सीमाओं से बाहर ले जाकर सीधे नाटो देशों को प्रभावित करती है। यह पहली बार नहीं है जब रूसी ड्रोन या मिसाइलें नाटो देशों के हवाई क्षेत्र में घुसी हैं, लेकिन इस बार की घटना को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बेहद गंभीरता से लिया है। 10 सितंबर 2025 की रात को जब रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे लवीव, वोलिन और इवानो फ्रैंकिवस्क पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, तभी इसी दौरान कई रूसी ड्रोन पोलैंड के हवाई क्षेत्र में गए। पोलैंड की सेना ने बताया है कि कम से कम 19 ड्रोन ने उनके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, जिनमें से कुछ को पोलिश और नाटो वायु रक्षा प्रणालियों ने मार गिराया। जिसके बाद पोलैंड ने तुरंत जवाब दिया, अपने और नाटो लड़ाकू विमानों जैसे F-16 और F-35 को तैनात किया। इस मामले पर रूस ने सफाई देते हुए दावा किया है कि पोलैंड को निशाना बनाना उसका कोई इरादा नहीं था। ड्रोन गलती से पोलैंड के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इसे जानबूझकर की गई कार्रवाई करार दिया। नाटो ने इस घटना को गंभीरता से लिया और तत्काल कई कदम उठाए, जैसे पोलैंड ने नाटो के आर्टिकल 4 को लागू करने का औपचारिक अनुरोध किया। आर्टिकल 4 के तहत कोई भी नाटो सदस्य देश अपनी क्षेत्रीय अखंडता या सुरक्षा को खतरे में महसूस होने पर अन्य सदस्य देशों के साथ बातचीत के लिए बैठक बुला सकता है। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने इस घटना को लापरवाह और खतरनाक करार दिया। नाटो के सहयोगी देशों ने भी पोलैंड के प्रति एकजुटता दिखाई और रूस की कार्रवाई की निंदा की। नाटो की बैठक में यह तय किया जा रहा है कि रूस की इस कार्रवाई को नाटो पर हमला माना जाए या नहीं। यदि इसे सुरक्षा के लिए खतरा माना गया तो नाटो आर्टिकल 5 को लागू करने पर विचार कर सकता है। नाटो की प्रतिक्रिया अभी तक रक्षात्मक है। नाटो ने कोई भी आक्रामक या सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं की है। उसने अपनी सामूहिक रक्षा को मजबूत करने और पोलैंड की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया है। यदि नाटो इस घटना को रूस की तरफ से जानबूझकर किया गया हमला मानता है तो आर्टिकल 5 लागू हो सकता है, जिससे रूस और नाटो के बीच सीधा टकराव शुरू हो सकता है।